आज मैं आपको केतु के एक चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले केतु की क्या गुण है उनको मैं बताऊंगा। देखिए, केतु जिसकी गर्दन ही नहीं है, गर्दन कट चुकी है, केवल शरीर रहता है, तो केतु का सीधी सी बात है दिमाग नहीं होता। अब जब दिमाग ही नहीं होता तो क्या सोचेगा। अब केतु के लिए क्या उपाय करना है जिसके कर लेने से आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर आपके पास कुंडली है तो देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। देखिए केतु कहाँ बैठा है। अगर मान लीजिए केतु आपके विवाह के घर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर केतु आपके विवाह के घर में बैठा हुआ है तो वैवाहिक संबंध के बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु का कार्य है अलगाव करना और राहु का कार्य है जोड़ना। यानी कुल मिलाकर यही मैं कहूँगा कि जिस घर में बैठा है उस घर को आप जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए कि पहले घर का क्या काम है, दूसरे घर का क्या काम है, ऐसे ऐसे, और उस भाव से रिलेटेड जो भी आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो उस भाव के बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए चौथा भाव माता का सुख, चौथा भाव आप अपना सुख, चौथा भाव भूमि भवन वाहन का सुख, और उसमें अगर केतु बैठा है तो जितना ही आप पैसा के पीछे भागेंगे, सुख के पीछे भागेंगे, सुख उतने ही आपसे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि केतु का स्वभाव है किसी चीज को अलग करना, यानी मोक्ष के रास्ते ले जाना। तो करना कुछ नहीं है, केतु जिस घर में बैठा है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। कितना भी चिंता आए आप उसे धीरे धीरे कोशिश करके छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए उससे रिलेटेड आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि कर्म तो करना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। हाँ, कर्म आप जरूर करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ फल की चिंता आप लाएं तो केतु आपको वो चीज़ नहीं देगा। तो है ना कमाल क्या सुख। इतने देर तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।